नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो गया है। ऊपरी हिस्से और पश्चिमी छोर पर आज सर्वे होगा। दोनों पक्ष और सर्वे की टीम परिसर में मौजूद है। तो आज सभी तहखानों का सर्वे संभव है। आपको बता दें, ऊपरी हिस्से और पश्चिमी छोर पर आज सर्वे किया जाएगा। पश्चिमी छोर पर ही श्रृंगार गौरी का मंदिर भी स्थित है, ऐसा बताया जाता है। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो गया है। ऊपरी हिस्से और पश्चिमी छोर पर आज सर्वे होना है। दोनों पक्ष और सर्वे की टीम परिसर में मौजूद है और आज सभी तहखानों का सर्वे संभव बताया जा रहा है। तो स्पेशल कैमरों से इसकी वीडियोग्राफी की गई थी और लगभग 55 लोगों की टीम इस दौरान वहां पर मौजूद थी। हर एक जर्रे जर्रे का सर्वे वहां पर किया जा रहा है, जिससे क्लियर हो सके सारी चीजें, किसी भी तरीके की कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। और वहां पर क्या है, वहां पर 30 साल पहले क्या था, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मगरमच्छ की वो मूर्ति भी हमने आपको दिखाई। उसके अलावा कमल के फूल और जो वहां पर अवशेष मौजूद थे वो भी हमने आपको दिखाए थे और उसकी पुष्टि अभी भी वहां पर होने की जा रही है। तो वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का आज दूसरा दिन है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी को भी ज्ञानव्यापी के 500 मीटर की रेडियस में जाने की अनुमति नहीं है। सर्वे शुरू हो चुका है। कुछ ही देर पहले न्यूज स्टेट के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरी जानकारी ली। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर के कमीशन का आज दूसरा दिन है। सर्वे शुरू हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे ज्ञानव्यापी परिसर के 500 मीटर के रेडियस में बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ जो वकील साहिबान और पक्षकार जो सर्वे में शामिल होंगे, सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फोर्स का डेवलपमेंट हुआ है। चारों तरफ रास्ते में सिर्फ सन्नाटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है। आज के अगर कमीशन की बात की जाए तो आज जो ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसे कहा जाता है, उसके ऊपरी हिस्से में जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, वहाँ पर कमीशन की कार्रवाई होगी। साथ ही ज्ञानव्यापी परिसर की जो पश्चिमी छोर पर जो गुंबद दिखते हैं, जो बताया जाता है कि वो मंदिर के वो साक्ष्य हैं, वहाँ पर पूरे इलाके सर्वे होगा। साथ ही 125 फीट चौड़े और 125 फीट लंबे ज्ञानव्यापी के पश्चिमी छोर के पूरे उस इलाके का भी कमीशन सर्वे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो तेज़ी से अंदर दाखिल हो रही है, यानी कि कमीशन शुरू हो रहा है। और माना जा रहा है कि आज कमीशन का अंतिम दिन होगा और आज कमीशन पूरा होने के बाद 17 मई को कोर्ट के सामने कोर्ट कमिश्नर अपनी आख्या को प्रस्तुत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, वाराणसी। तो सर्वे से जुड़ी हुई हर एक अपडेट सबसे पहले न्यूज स्टेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ हो रहा है। हमारे सहयोगी मानवेंद्र और सुशांत लगातार बने हुए हैं जब से सर्वे शुरू हुआ और उसके पहले भी क्या कुछ घटनाक्रम वहां पर रहा है, हमने आप तक पहुंचाया है। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे, चूंकि दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो गया है, टीम वहां पर पहुंच चुकी है और 8 बजे से 12 बजे तक का जो समय तय किया गया है, तब तक ही ये सर्वे किया जाएगा। इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है वहां की? जी देखिए, सर्वे शुरू हो चुका है और तस्वीर कल जैसी ही है। जो हम इस वक्त गोदोलिया की तरफ से जो रास्ता गया है ज्ञानव्यापी की तरफ, वहाँ पर मौजूद है। और आप देखें कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं, लेकिन जो रास्ता है उसको बैरिकेड किया गया है, इसलिए लोगों को बगल से गली से भेजा जा रहा है। हालांकि दर्शनार्थियों की संख्या कल से ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से पूरा दिन कल की बात करें तो तमाम श्रद्धालु पहुँचे थे, वापस लौटे थे। आज लोगों को है कि दर्शन उनका हो पाएगा। और दूसरी तरह जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसकी ऊपरी छत की तरफ और पश्चिम छोर पर सर्वे होना है और इस लिहाज से जो टीम है वो दाखिल हो चुकी है।
करीब 51 से 52 लोग हैं जो पहुंचे हैं वहां पर सर्वे करने के लिए। और निश्चित तौर पर आज का दिन निर्णायक है। कल जिस तरह से जो हिंदू पक्षकार हैं वो उत्साहित दिखे थे और कह रहे थे कि जो दावा किया था उन्होंने वो सब चीज़ें वहां पर मिल गई हैं, जिसको लेकर के ये पूरी लड़ाई लड़ी गई, वो सारी चीज़ें जो वीडियोग्राफी हुई है उसमें कैद हो गई है। जिन प्रतीक और चिन्हों की बात की गई थी वो सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो काफ़ी उम्मीद उनको है कि जो दावा था उनका वो सच साबित होने जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर कोर्ट ही अंतिम फैसला करेगा कि उनका जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के प्रतीक और चिन्ह, जिस तरह के वीडियो बनाए गए हैं उसको लेकर के उसकी कितनी प्रामाणिकता है, अंतिम निर्णय कोर्ट को करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो हिंदू पक्षकार थे वो उत्साहित थे। अगर हम कल की बात करें 12 बजे के बाद जब वहाँ पर निकले थे, और आज दूसरा दिन है, आज भी जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद है। कल की अगर हम बात करें तो 4 तहखानों में से तमाम ऐसी चीज़ें मिली थी जिनको लेकर के दावा किया गया कि सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। खंडित प्रतिमाएँ थी, मगरमच्छ की आकृति मिली थी और उसको बड़ी उस पर बेहतरीन नक्काशी देखने को मिली थी और तमाम ऐसी चीज़ें मिली थी जिसको लेकर के दावा जो दशकों से जो हिंदू पक्षकार करते आ रहे थे और इस लड़ाई को लड़ रहे थे, वो कहते हैं कि उनका दावा सच साबित होगा। लेकिन देखिए, सर्वे शुरू हो चुका है और बैरिकेड एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दी गई है और पूरे इस एरिया में करीब 1500 सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है। अगर हम मैदागिन की तरफ से बात करें, 2 प्रमुख मार्ग है मंदिर तक पहुंचने के, ज्ञानव्यापी तक, एक मैदागिन की तरफ से, दूसरा गोदोलिया की तरफ से। दोनों तरफ 500 मीटर पहले बैरिकेड किया गया है। और किसी को मस्जिद की अगर हम बात करें तो मस्जिद में भी आम जो नमाजी हैं, आम जो लोग जाते हैं वहाँ पर प्रार्थना करने, उनको जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो सर्वे टीम है वो टीम वहाँ पर जा रही है, उसके साथ जो वहाँ के पक्षकार हैं वो ज़रूर मौजूद रहेंगे। तो स्थिति जो है वो 4 घंटे का समय और महज बाकी बचा है। उसके बाद तस्वीर क्लियर होगी कि जो आज का सर्वे था और कल का, उसको मिला करके ये सर्वे का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, उनको अपनी रिपोर्ट देनी है। 17 तारीख को कोर्ट में ये मामला है। अगर हो सकता है कि सर्वे में कोई कमी रह जाए या हिंदू पक्षकार ये कहें कि हमको अभी और समय चाहिए, तो वो कोर्ट पे निर्भर करेगा कि कोर्ट उनको समय देता है कि नहीं देता है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट है सर्वे की वो 17 तारीख को कोर्ट में सबमिट करनी है और इसको लेकर के भी जो तमाम वकील हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो लगातार माथापच्ची कर रहे हैं कि रिपोर्ट को टेबल भी करना है। सिर्फ वीडियो बनाना और उसके बाद तस्वीरें खींचना ही नहीं है, बल्कि उसको तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत भी करना है कोर्ट के सामने, ताकि ये साबित हो कि उनका दावा जो है वो सही है। तो इसी तरह से अगर हम मुस्लिम पक्षकारों की बात करें तो वो इनकार करते हुए, तमाम लोग इनकार करते हुए नजर आए थे। उनका कहना था कि नहीं, इस तरह की कोई चीज़ें वहाँ पर नहीं मिली और जिस तरह का दावा किया जा रहा है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, वो उससे इत्मीनान नहीं रखते। तो देखना ये होगा कि जब ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने आती है तो कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि कोर्ट को ही इस पर अंतिम निर्णय लेना है। और जो चीज़ें वहाँ पर मिली हैं, जो प्रतीक, जो चिन्ह जिनकी बात हो रही है, उसको कोर्ट कितनी मान्यता देता है और क्या इस आधार पर आगे चल कर के कोर्ट जो उसकी सुनवाई है उसको कंटिन्यू करता है। और आगे जिस तरह से इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी करीब 6 याचिकाएँ जो हैं इस पूरे मामले को लेकर के चल रही हैं, जिसमें इस सर्वे को भी चुनौती दी गई है। जो कोर्ट को 1991 में जो याचिका दाखिल हुई थी सर्वे की, उसको लेकर के स्टे किया गया था, उस पर भी सुनवाई होनी बाकी है। तो तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी सुनवाई करेगा। तो ये लड़ाई सिर्फ यहाँ अगर हम बात करें वाराणसी कोर्ट तक सीमित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक इसका दायरा जो है सुप्रीम कोर्ट तक फैल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी तरफ से प्रेयर की गई है, उस पर भी सुनवाई संभव है। हालांकि सुनवाई होने से पहले यही उम्मीद है कि जो सर्वे का काम है वो पूरा हो जाएगा और उसमें किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से लेके और वाराणसी के सिविल कोर्ट तक जो लड़ाई है, इसका दायरा बहुत बड़ा है और बहुत समय चाहिए कानूनी लड़ाई जो है उसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। तो ये शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में हम कह सकते हैं कि एक सफलता ज़रूर मिली है हिंदू पक्षकारों को कि उनको सर्वे की इजाज़त मिल गई है और बाकायदा यहाँ पहुँच करके सर्वे का काम कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आगे चल करके ये लड़ाई का रुख क्या होता है, किस ओर मुड़ती है। फिलहाल जो अगर हम आपको दिखाएं तो
आप यहाँ देखें कि ये सड़कें जो हैं, ये सड़कें पूरी तरह से इधर सन्नाटा आपको दिखाई देगी जो गोदोलिया से जा रही है काशी विश्वनाथ की तरफ। यहाँ पर सिर्फ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा कर्मी दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर बैरिकेड करके रोका गया है ट्रैफिक। तो करीब अपनी नजर बनाए रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर। हमारे साथ सुशांत भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। सुशांत, एक तस्वीर तो हमने देखी है जो मानवेंद्र ने दिखाई है, चारों तरफ उधर सन्नाटा नजर आ रहा है। वहां जो उधर उस तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको बैरिकेड किया गया है। और अगर हम देखें दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ के दर्शन की कतार भी लगातार लगी हुई नजर आ रही है और लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि नमाज की अनुमति अभी नहीं है ज्ञानव्यापी परिसर में, क्योंकि वहां पर इस वक्त सर्वे चल रहा है। क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी हो पा रही है कि अभी तक क्या कुछ मिला है वहां पर, कोई अपडेट? देखिए, हम इस समय वाराणसी के चौक थाने के आसपास है, जहां से सर्वे टीम एंट्री कर चुकी है। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर भी बैरिकेटिंग्स लगी हुई है। ज्ञानवापी परिसर के 500 मीटर में रेडियस में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ वही व्यक्ति जा सकता है जो कोर्ट कमिश्नर के साथ कमीशन में शामिल है या फिर सुरक्षाकर्मी है, और ये पाबंदी तब तक है जब तक कमीशन की कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, आज जो कमीशन की कार्रवाई होगी वो दरअसल कहाँ पर होगी? ये उस जगह पर होगी जो कि कल तहखाने में सर्वे हुआ था, उस तहखाने की छत का कमीशन की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो ज्ञानवापी परिसर का पश्चिमी छोर है, जहां पर हिंदू पक्ष ये दावा करता रहा है कि वहां पर मंदिरों के गुंबद है और वहां पर जो धार्मिक चिन्ह है सनातन धर्म से जुड़े हुए, वो इस चीज़ का हवाला देते हैं कि यहाँ पर मंदिर को तोड़ा गया था। तो उस पूरे इलाके की अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 125 फीट लंबाई और 125 फीट चौड़ाई है। तो उस पूरे इलाके का भी आज कमीशन की कार्रवाई होगी। तो ये दो जगह है जहां पर कमीशन की कार्रवाई होगी, और माना यह जा रहा है कि इन दोनों जगह पर कमीशन की कार्रवाई करने के बाद जो कमीशन की कार्रवाई है वो संपूर्ण हो जाएगी। और कल आख्या तैयार करेंगे, क्योंकि तैयार करने में भी समय लगता है, रिपोर्ट तैयार करने में भी समय लगता है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ। और आख्या तैयार करने के बाद परसों यानी 17 मई को जो सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न के सामने ये आख्या कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम प्रस्तुत करेगी। तो ये माना जाए कि आज दोपहर के 12 बजे तक यानी दिन के 12 बजे तक जो कमीशन की कार्रवाई है उसे पूरा कर लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये कोशिश होगी कि जो पश्चिमी छोर है जो 125 फीट चौड़ा और 125 फीट लंबा है, उसको पूरी तरीके से कमीशन की कार्रवाई में शामिल करते हुए कमीशन की कार्रवाई को संपूर्ण किया जाए। सुशांत, इस पूरे मामले के बाद अब राजनीति भी इस मुद्दे पर शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के चीफ हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाबरी हमसे छीन ली गई लेकिन ज्ञानव्यापी हम छीनने नहीं देंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, सियासतदान हर एक पहलू का सियासती फ़ायदा उठाते हैं। सियासत की जो तस्वीर है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं ताकि इस पूरे मामले में अपनी सियासत की रोटी पका सके। और यही कारण है कि लगातार इस पर बयानबाजी सियासतदानों की आनी शुरू हो गई है। अगर ओवैसी की बात करें तो वो लगातार पहले दिन से ही इस बात पर आक्रामक थे, वो लगातार इस बात को कह रहे थे। पर इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा देश हमारे देश के संविधान और कानून के हिसाब से चलता है। न्यायालय के आदेश पर ये सर्वे हो रहा है, ना कि किसी पार्टी की सरकार पर। तो इसलिए न्यायालय पर सवाल आप नहीं उठा सकते। न्यायालय ही सर्वोच्च है और ये लगातार दूसरा पक्ष भी है, वो भी न्यायालय में है और वो भी न्यायालय से न्याय की उम्मीद करता है, इसलिए वहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने तरफ से न्याय की उम्मीद करते हैं और सबूत और तथ्यों के आधार पर न्यायालय अपना जो ऑर्डर है, फैसला है, वो सुनाता है। और इसीलिए कमीशन की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ पक्षपात हो रहा है। पक्षपात का आरोप लगा था कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ, जांच भी हुई, प्रार्थना पत्र भी पड़ा और कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ जो चीज़ थी वो गलत पाई गई। कोर्ट ने एक एडिशनल कमिश्नर अलग से ऐड किया, एक सहायक कमिश्नर और ऐड किया, स्पेशल कमिश्नर ऐड किया। तो विशाल सिंह जो स्पेशल कमिश्नर है और एडिशनल कमिश्नर जो अजय प्रताप सिंह है वो भी कोर्ट कमिश्नर के साथ में है। यानी कि हर एक चीज़ की जो दूसरा पक्ष है उसकी भी प्रार्थना पत्र को बिल्कुल गौर किया जाता है। तो ओवैसी का जो ये सारा बयान है ये उनकी राजनीति को चमकाने के लिए है, बल्कि सच्चाई की, वास्तविकता के धरातल पर इसका कोई सरोकार नहीं है। सरोकार अगर है तो न्यायालय का है, सबूत का है, कानून का है, संविधान का है। बिल्कुल, तमाम जो सरोकार, राजनीतिक सरोकार है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसके तहत प्रक्रियाओं का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। आप लगातार बने रहिए सुशांत हमारे साथ। मानवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। मानवेंद्र,
जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लगातार लाइनें लगी हुई हैं, लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। ये एक अलग बात हो गई है, लेकिन एक और खुशी आने वाले समय में हिंदू पक्ष को देखने को क्या मिल सकती है, क्योंकि जब आप कल बात कर रहे थे हम सुन पा रहे थे जो चेहरे की खुशी थी, स्पष्ट तौर पर न्यायालय की गरिमा का सम्मान करते हुए लोग जो चीज़ें मिली हैं वो सार्वजनिक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारी खुशी देखकर आप महसूस ज़रूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो अगर पहले दिन के सर्वे की बात करें तो तमाम जो हिंदू पक्षकारों से जिनसे बात हुई हमारी, उन सब का ये कहना था कि जो उनका दावा था, जो उनकी लड़ाई थी और जो वो चाहते थे जिस तरह की चीज़ें मिले, उससे ज़्यादा उनको वहाँ पर मिला है। यानी कि जो प्रतीक हैं सनातन संस्कृति के, वो वहाँ पर देखने को मिले हैं। तमाम ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे उनका दावा पुख्ता होता है। जिस तरह का उन्होंने दावा किया था कि ये जो मस्जिद का परिसर है, ये मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है। मंदिर की जो नींव थी, मंदिर की इमारत थी, उसको तोड़ करके ये मस्जिद यहाँ पर बनाई गई है। और वो प्रमाणित होता है जो तमाम प्रतीक और चिन्ह वहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों की और जो प्रतिमाएं हैं उनकी जगह किसी मस्जिद में नहीं होती, और मस्जिद में इस तरह की प्रतिमाएं नहीं देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज़ ये जो प्रतिमाएं मिल रही हैं, जो तस्वीरें मिल रही हैं, ये सनातन संस्कृति से इनका संबंध है। चाहे वो मगर की बात कर लें, मगरमच्छ की मूर्ति की बात कर लें, चाहे वो चक्र की बात कर लें, खंडित प्रतिमाओं की बात कर लें, और तमाम ऐसी चीज़ काफ़ी कुछ उनका कहना है कि भरा पड़ा है। और अगर जो तहखाने हैं उसमें जो मलबा है उसको हटाया जाए तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो पक्षकार है उनका कहना है कि तमाम ऐसी चीज़ें थी जो 30 साल पहले जैसी थी वैसी की वैसी ही हैं। और उनका कहना था कि उनको ये लग रहा था कि शायद चीज़ें हटा दी गई हों, क्योंकि अब मामला कोर्ट में लगातार उसकी सुनवाई चल रही थी, तो इसके चलते चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया हो ताकि हिंदू पक्ष का दावा मजबूत ना हो। लेकिन उनका कहना था कि जो चीज़ें थी वो वहाँ पर वैसे ही देखने को मिल रही है, उससे उनका दावा पुख्ता होता है। और यही इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट में अपना दावा पेश किया था, और कोर्ट ने उनको इजाज़त दी थी कि वो उसका सर्वे करा ले। तो सर्वे से जो कुछ हासिल करना था, जो हिंदू पक्षकार है उनका कहना है कि जो सर्वे से उनको हासिल करना था वो उन्होंने उससे ज़्यादा हासिल कर लिया। जिस तरह के प्रमाण, जिस तरह की चीज़ें उनको वहाँ पर देखने को मिली हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो मस्जिद बनाई गई है ज्ञानव्यापी मस्जिद, वो निश्चित तौर पर कभी मंदिर के अवशेषों पर, मंदिर के भग्नावशेषों पर खड़ी की गई है। तो इसी दावे को लेकर के जो हिंदू पक्षकार हैं वो कोर्ट गए थे। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि ये जो कोर्ट है वो ये जो प्रमाण मिल रहे हैं इनको कितना पुख्ता मानता है, और इसके आधार पर क्या कोर्ट कोई आदेश पास कर सकता है, क्या कोई आदेश देने की स्थिति में है, या कोर्ट ये मानने को तैयार होता है कि ये किसी मंदिर का हिस्सा है और मंदिर की इमारत पर मस्जिद बनाई गई है। तो ये देखना होगा कि आगे चल के जब ये कानूनी लड़ाई आगे बढ़ती है, चूँकि अगर हम बात करें इस कानूनी लड़ाई का दायरा सुप्रीम कोर्ट से, वाराणसी के सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फैल चुका है, तो लड़ाई लंबी है। और जिस तरह से जो हिंदू पक्षकार हैं उनका कहना है कि वो हर हाल में अपना जो दावा है उसकी लड़ाई लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक, और जो उनका अधिकार है उसको लेकर के रहेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका कहना है कि मस्जिद के अंदर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर ये साबित हो सके कि वो मंदिर का हिस्सा था, और जिस तरह का दावा किया जा रहा है उस दावे से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट का नज़रिया क्या होता है, चूँकि दावे दोनों तरफ से किए जाएंगे, दोनों पक्ष अपने दावे को सही बताएगा, लेकिन कोर्ट का जो नज़रिया होगा उसी के आधार पर इस पूरे मामले की सुनवाई जो है आगे बढ़ेगी, और कोर्ट किसी निष्कर्ष पर भी पहुँचेगा। और सबसे अहम बात यह है कि लगातार जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की जाती रहती है, वो इस मामले में उसके हिसाब से क्या निष्कर्ष निकलता है, वो इस पूरे मामले में कहाँ पर फिट बैठता है और कहाँ पर वो काम करता है, ये भी देखना अहम होगा। क्योंकि लगातार अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इजाज़त नहीं देता है किसी भी 1947 के बाद के लिटिगेशन को कोर्ट में सुनवाई हो या उस पर विचार हो, पुनर्विचार हो। तो ये भी उसको भी डिफाइन करना होगा कि वो इस मामले में किस तरह से लागू होता है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मानवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशांत आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रहिए। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर